तो हेलो एवरीवन। कल हमारी क्या बात हुई थी निफ्टी फिफ्टी में कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने नीचे के लेवल से होल्ड कर रहा है, मतलब बायर स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो उसी प्रकार का आज मार्केट मूव करा है। मार्केट ने अपने को बुलिश मूवमेंट दिया क्योंकि कहीं ना कहीं हर नीचे से बाइंग हो रही थी, बायर हर स्ट्रांग लेवल पे बाय कर रहे थे। तो आज मार्केट कैसे मूव हुआ था? जो हमारा कल का लेवल था हाई का 25,250, उसी के ऊपर मार्केट ने ओपन करा निफ्टी फिफ्टी ने। और एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस हमारा 25,300 के थोड़े से ऊपर में, तो डायरेक्टली उसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से ब्रेक करते हुए एक अपसाइड का मूवमेंट मिला हमें 100-150 पॉइंट का। फिर वहां से 25,400 से एक सेलिंग देखने को मिली। लेकिन जिसको फिर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, वहां पे आप इसको लेवल को क्रॉस करा तो ये सपोर्ट बन चुका था हमारा। और यहाँ पे बायर हमारे स्ट्रांग हो चुके थे। फिर यहाँ पे बायर्स ने अपनी ताकत दिखाते हुए मार्केट को फिर अगेन ऊपर के लिए ले गया 25,500 के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बायर इस मार्केट में अभी स्ट्रांग है। तो 25,300 के लेवल को तोड़ते हुए अपना मार्केट निफ्टी फिफ्टी 25,500 तक गया। इजी साइड वन साइड मूवमेंट मिला हमें। ठीक है, अब अगले दिन के लिए बात कर लेते हैं कैसा क्या मार्केट रह सकता है निफ्टी फिफ्टी। तो अगले दिन हमारे लिए दो लेवल है स्ट्रॉन्ग्स। एक तो सबसे पहले ये लेवल है, सबसे पहला वाला लेवल है हमारा 25,550 का, 550 560 का। और दूसरा लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग 25,300 का, 25,300 का। तो यहाँ से मार्केट हो सकता है अभी कुछ दिन इसी रेंज में रह सकता है, या तो इसको फर्दर ब्रेक कर सकता है। तो अगर यहाँ पे 25,450, अगर निफ्टी फिफ्टी इसके आसपास ही खुलता है, इसको डायरेक्टली ब्रेक करता है, तो एक बुलिश मूवमेंट हमें फिर से मिल सकता है। अगर इसके आसपास खुलता है इसको ब्रेक नहीं करता, तो एक डाउन साइड का मूवमेंट मिल सकता है जो कि यहाँ 25,450 तक आ सकता है। फिर फर्दर अगर इसको ब्रेक करता है तो 25,300 तक आ सकता है। तो हमें एक शार्प सेलिंग कहाँ मिलेगी? 25,300 के लेवल के नीचे। अगर 25,300 के लेवल के नीचे जाता है तभी हमें शार्प सेलिंग मिल सकती है। नहीं तो फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहेगा इन दोनों रेंज के बीच में। ये हो गया निफ्टी फिफ्टी का। अब बात करें निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक ने गैप अप ओपन नहीं करा था जैसे निफ्टी फिफ्टी ने गैप अप ओपन करा था। निफ्टी फिफ्टी अपने क्लोज के आसपास ही खुला था। लेकिन जो अपना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे 56,800, तो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 56,800 को तोड़ने की कोशिश करी। बट वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी फेल हो गया, सेकंड अटेम्प्ट में भी फेल हो गया। फिर निफ्टी बैंक वापस रिवर्स हो गया था। फिर अपनी ओपनिंग के पास से 56,600 से इनने वापस से सपोर्ट मार के फिर 56,800 जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारा, उसको डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। फिर अगेन 57,000 से अगेन 56,800 तक आया। फिर यहीं से सपोर्ट बनाते हुए 57,200 का, मतलब 400 पॉइंट अबव फ्रॉम 56,800 इसने मार्केट ने मूव करा। तो कहीं ना कहीं ये 56,800 रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, और ये अब अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो अब आगे निफ्टी बैंक कैसे मूव कर सकता है? तो निफ्टी बैंक बैंक में कौन से लेवल बन चुके हैं अब? एक तो 57,000 का एक सपोर्ट बन चुका है। दूसरा है एक 57,200 का रेजिस्टेंस बन चुका है। और तीसरा लेवल हमारा वही जो लास्ट दिन हमने देखा था 56,800 का। तो 56,800 का हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, और एक नेक्स्ट सपोर्ट है 57,000 का, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 57,200 का। अब निफ्टी बैंक कहाँ ओपन होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर इसके आसपास ही ओपन होता है 57,200 को डायरेक्टली तोड़ता है, तो एक अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है। अगर इसके आसपास ही ओपन होता है और नीचे जाता है, तो 57 पे सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है हमें मार्केट। और 57 को अगर वापस तोड़ता है तो हमें 56,800 तक निफ्टी बैंक आने की संभावना है। एंड फर्दर अगर 56,800 को अगेन तोड़ता है तो फिर एक शार्प सेलिंग हमें मिल सकती है निफ्टी बैंक में। और अगर इन दोनों रेंज के बीच में रहता है तो निफ्टी बैंक हो सकता है साइडवेज रहे एक दो दिन तक। तो कल भी हमने यही बात करा था कि कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक में भी बायर स्ट्रांग है। बायर कैसे स्ट्रांग देखे थे हमने? क्योंकि हर नीचे के लेवल से बाइंग हो रही थी। सेलर नीचे दगाने के लिए कोशिश कर रहे थे, पूरा गिरा भी रहे थे, लेकिन अगेन बाइंग आ जा रही थी। तो कहीं ना कहीं बायर हर नीचे के लेवल पे बाय कर रहे थे। तो उसी से हमने आइडेंटिफाई करा था कि एक बुलिश मूवमेंट है। अब कल के दिन निफ्टी बैंक में हो सकता है साइडवेज हो 57,200 57,000 ऐसे साइडवेज मूवमेंट हो सकता है। एक वन साइडेड मूवमेंट नहीं मिल सकता, लेकिन अगर 57,200 को तोड़ता है तो हमें एक बुलिश मूवमेंट वन साइडेड मिल सकता है निफ्टी बैंक में। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि हमें कल कैसा मूवमेंट मिल सकता है, एक वन साइडेड मूवमेंट होगा या साइडवेज मार्केट होगा। तो थैंक यू वेरी मच।